हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टैंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम सेव रोल्स बनाएंगे। सेव रोल्स के ऊपर हमने सेव से कोटिंग की हुई है, जिससे ये सेव रोल्स आसानी से 4 से 5 घंटे तक काफ़ी क्रिस्पी रह सकते हैं। आप इस सेव रोल्स को बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए हम सेव रोल्स बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी सेव रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल करके फिर स्मैश करके लिया हुआ है। 1/4 कप धनिया को मैंने काट के फिर लिया हुआ है। 3 ब्रेड की स्लाइस को मैंने मिक्सी के जार में इसका क्रम्स बना के फिर लिया हुआ है। थोड़ी सी सेव, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का दोनों की पेस्ट मैंने साथ में बना के ली हुई है, और आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। तो चलिए हम सेव रोल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेव रोल के लिए उसका मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सचर बनाने के लिए हम उबले हुए आलू में हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहे तो रेगुलर ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, काटा हुआ धनिया। सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसका अच्छा डो बनाएंगे। मिश्रण बनके तैयार है, तो अब हम रोल्स बनाएंगे। रोल्स बनाने के लिए हम बड़े नींबू के साइज़ का मिश्रण लेंगे और मिश्रण को दोनों हाथों के बीच में लेके हम सिलिंड्रिकल शेप देंगे, ऐसा लंबगोल रोल जैसा शेप देंगे। और अब इस रोल को हम सेव में डाल के इसे कोट करेंगे। रोल है वो डायरेक्टली सेव में अच्छी तरह से कोट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैंने 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के इसकी स्लरी बनाई हुई है। अब हम स्लरी से कोट किया हुआ रोल को हम सेव में डालेंगे और इसे सेव से चारों ओर अच्छी तरह से लपेटेंगे। तैयार हुआ रोल को हम प्लेट में रखेंगे और इसी प्रकार हम सारे रोल्स बना के तैयार करेंगे। तेल को मैंने पहले से ही गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है और सारे रोल्स है वो तैयार है। तो अब हम एक एक करके रोल्स को फ्राई करने के लिए डालेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। रोल्स को हम पलटा देंगे और रोल्स को हम चारों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए रोल्स है वो गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर तैयार है। तो रोल्स को हम प्लेट में निकालेंगे और बचे हुए रोल्स को हम इसी प्रकार से फ्राई करके तैयार करेंगे। सारी सेव रोल फ्राई होकर तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। मैंने यहाँ पे मेयोनीज में थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल के डिप बनाया है। इस डिप को हम सेव रोल के ऊपर रखेंगे और इस प्रकार हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक टमाटर और प्याज को काट कर रखा हुआ है। तो टमाटर और प्याज को भी हम मेयो के डिप के ऊपर रख देंगे, जिससे और ये अच्छा गार्निश हो जाए और दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। सेव रोल्स को मैंने गार्निश कर दिया है। सेव रोल्स खाने के लिए तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।